हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट, संसद। संसद क्या होती है? संसद, ठीक है, जो कि संविधान, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है संसद। तो इसको जानना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। किसी भी एग्ज़ाम, जो भी आप वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ से इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको जानने काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो में। संसद क्या होती है, संसद कैसे काम करती है, कैसे बिल बनते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना संसद का, पार्लियामेंट का, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ केवल बने रहिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो चलिए देखिए, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो संसद संसद जो है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया। किसका? पार्लियामेंट का, संसद का। ठीक है, तो संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है। बात करें संसद की, तो संसद 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को यदि हम मिला दें तो इन तीनों को मिलाने से हमें मिलता है क्या? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, अब तीनों के कार्य अलग अलग, कैसे कैसे कार्य तीनों के होते हैं, क्या प्रक्रिया तीनों की होती है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे किसकी? राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल राज्यसभा की। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 राज्यसभा को अनुच्छेद 80 के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 80, आर्टिकल 79 संसद है, आर्टिकल 80 80 अनुच्छेद जो 80 है हमारा, वो क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन कौन करता है? आर्टिकल 80, आर्टिकल 80। ठीक है, चलिए बात करते हैं राज्यसभा का गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का जो गठन है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट है राज्यसभा का, राज्यसभा कब बनी? तो ये बनी थी 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है, और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं कि राज्यसभा गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है, और राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सीटों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, यानी कि 250 राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और उन 250 में भी, उन 250 में भी 238 तो होते हैं इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित, जिनका इलेक्शन होता है। और 12 जो बचे वो होते हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड। 12 सदस्य राज्यसभा के 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को ये पावर, शक्ति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो कुल मिला के 238 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। कुल मिला के कितने हो सकते हैं राज्यसभा के अंतर्गत सदस्य? 250। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति है, जिन लोगों को, जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यसभा के लिए, वो इन 4 क्षेत्रों से होने चाहिए। पहला साहित्य, लिटरेचर, यानी कि जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत, जिन लोगों को मनोनीत करेंगे राज्यसभा के लिए, तो वो सारे के सारे सदस्य इन 4 सदस्यों में से किसी एक का भी, एक मतलब किसी एक में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मतलब जानकारी रखते हो, नॉलेज रखते हो इन सभी चीज़ों का। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यदि कोई आदमी काफ़ी श्रेष्ठ है, काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको हम कर सकते हैं।
साइंस के एरिया में अगर कुछ ने योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे कंट्री को, या फिर आर्ट के, कला के एरिया में, या फिर सोशल सर्विस, समाज सेवा के एरिया में, तो ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों में जो भी हमारे जो सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, जिन्होंने अपना कुछ किया है हमारे देश के लिए, तो इन लोगों में से किसी भी 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में जो वर्तमान सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 245। प्रेजेंट वर्तमान समय में हमारे जो राज्यसभा है उसमें 245 अधिकतम सदस्य हैं, जिसमें से 229 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 229 है इलेक्टेड है कहाँ से? फ्रॉम स्टेट्स, और 4 इलेक्टेड है फ्रॉम कहाँ से? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज भी कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। कुल मिलाकर कितने हो गए ये? 229 तो इलेक्टेड थे, 3 दिल्ली से हो गए, 1 हो गया आपका पुडुचेरी से। तो ये आपके कुल मिला के हो गए हैं 233, और 12 आपके कौन से रह गए? नॉमिनेटेड, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट डायरेक्ट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए आपके 245। तो इस तरीके से जो राज्यसभा के सदस्य थे उनका जो विवरण था वो ये था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़े से कुछ आगे। देखिए एक क्वेश्चंस है कि राज्यसभा से सदस्य मनोनीत हुए सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपति ने इन्हें किस क्षेत्र से मनोनीत किया? सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया राष्ट्रपति जी ने, तो उनको किस क्षेत्र से किया? जो सचिन तेंदुलकर थे वो किस क्षेत्र से गए हैं राज्यसभा के अंदर? जैसे आप जानते हैं कि 4 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, समाज सेवा। तो सचिन तेंदुलकर जी को जो नॉमिनेट किया था वो किया था समाज सेवा, सोशल सर्विस के रूप में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। ठीक है, बहुत समाज सेवा करते हैं वो, तो उनको इस बेस पर राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। अब बात करें जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा जो हमारा है ये एक क्या है? परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन, यानी कि स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट सदन है। कैसे? देखिए, अब इनका बात करें हम सदस्यों की, तो सदस्य कैसे कैसे होते हैं। देखिए, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि हर 2 साल में एक तिहाई जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2010 में 1/3 जो सदस्य थे उन्होंने अवकाश, रिटायर हो गए वो। ठीक है, और उनकी जगह पर 1/3 कुछ नए आ गए। ऐसे ही फिर 2 साल के बाद 2012 में फिर 1/3 रिटायर हो गए, उसके बाद कुछ उनकी जगह कुछ और आ गए। ऐसे ही 2014 में, अब 2014 में जब 1/3 रिटायर हो जाएंगे उसकी जगह फिर और आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हर 2 साल में 1 तिहाई जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़, 2-3 क्वेश्चंस और हम कर ले रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 6 साल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 साल। 6 साल तक वो, क्योंकि हर 2 साल में एक तिहाई क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। तो देखिए 1 तिहाई 2 साल में, फिर अगले 2 साल 1 तिहाई, फिर अगले 2 साल 1 तिहाई, यानी कि कुल मिलाकर 6 साल हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारा जो सदस्य होता है वो कुल मिलाकर 6 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अपने पद पर जो राज्यसभा का सदस्य है वो रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है
कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। टर्म ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। देखिए राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, तो इसकी अवधि नहीं होती है, तो परमानेंट है भाई, परमानेंट, ठीक है। तो साल में मतलब लगा देना 4 साल 6 साल। तो इसको आप ध्यान रखना कि क्या पूछा जा रहा है, सदस्य की अवधि पूछ रहा है या राज्यसभा की अवधि पूछ रहा है। तो जो हमारा राज्यसभा है उसकी अवधि कितनी होती है, परमानेंट सदन है ये कैसा सदन है, परमानेंट सदन है, ठीक है। देखिए अब बात हम करते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो स्टार्टिंग जो उनकी हुई थी वो कैसे हुई थी, कैसे उनका टाइम आगे बढ़ता गया। देखिए 1952 में इसका गठन हुआ, ठीक है, 1952 में गठन हुआ। 2 साल के बाद यानी कि 1954 में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया। किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया थ्रू लॉटरी। लॉटरी का मतलब क्या, देखिए अब किसी को ऐसे 1/3 को अपने मन से बाहर रिटायर करना तो उन लोगों को बुरा लगेगा जो सदस्य वहाँ के हैं। तो उन्होंने एक लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार यानी कि उन सभी सदस्यों के नाम लिखकर एक किसी बॉक्स में डाल दिए। उस बॉक्स में से 1/3 पर्चियों को निकाल लिया गया और जो पर्चियों पर जो नाम थे उन सबको बाहर रिटायर कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1952 में जब इसका गठन हुआ, 1954 में 1/3 सदस्यों को निकाल दिया गया और उनकी जगह पर नए सदस्य आ गए। सेम उसके बाद 2 साल के बाद फिर 1956 में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसकी जगह फिर 2 और नए आ गए। फिर नेक्स्ट में 2 साल के बाद 1958 में क्या होगा, जो पहले से जो बचे हुए आ रहे थे उनका कार्यकाल अपने आप ही 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1/3 वो खुद अपने आप रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो व्यवस्था पूरी है वो बनी रहती है। इस तरह इसकी जो सदस्य राज्यसभा के होते हैं तो उनकी जो पूरा जो व्यवस्था है वो बनी रहती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा एक तरीका कि इनको कैसे स्टार्टिंग में कैसे इनको रिटायर किया गया था और कैसे इनकी जगह पर दूसरे दूसरे जो सदस्य वो आए गए थे। अब बात करते हैं हम इनका जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो राज्यसभा है इसका जो इलेक्शन है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी जनता है, आम जनता है, जो 18 साल प्लस उससे अधिक 18 साल प्लस, ठीक है, 18 प्लस की जो है वो वोट किसको करती है, एमएलए को। जो अपने विधानसभा के सदस्य होते हैं जो जिसको हम एमएलए बोलते हैं स्टेट में, उनको वोट करती है कौन, 18 प्लस की जनता जो है, ठीक है। अब वो जो एमएलए जिसको हमने जिताया है, जिसको हमने बहुमत, जिसको हमने जीत दी है, जिसको हमने जिताया है, वो क्या करेगा, एमएलए जो एमएलए है वो एमएलए का वोट पड़ेगा किसको, राज्यसभा के सदस्य को। तो एमएलए डालेंगे वोट किसको, राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। तो ये होती है इसकी प्रक्रिया, यानी कि जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, 18 प्लस के जो जनता है वो वोट देगी एमएलए को, एमएलए वोट करेंगे किसको, राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। तो ये होता है इसका इलेक्शन प्रक्रिया। चलिए बात करते हैं अब एक दो क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। संघ की सरकार उत्तरदायी होती है किसके, संघ की सरकार उत्तरदायी होती है किसके, राज्यसभा के, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो संघ की जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा इसमें आंसर में कहीं है नहीं, तो यानी कि जो संसद है वो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही होता है, तो संसद के अंतर्गत लोकसभा निहित है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, संसद। यदि यहाँ पर ऑप्शन में अगर लोकसभा अगर दे रखा होता तो सबका आंसर क्या होता, लोकसभा। संघ की जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। चलिए कुल मिला के हमने पढ़ा राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा होती क्या है, सदस्य कितने होते हैं, कितने मनोनीत कौन मनोनीत कौन करता है,
इनका टर्म क्या होता है, कैसे इनका इलेक्शन होता है, कैसे इनका जो रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने सारा कुछ पढ़ा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा की, और उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।